वीडियो में एंड तक बने रहो। वीडियो के एंड में मैं आपको एक वैल्यूबल टिप देके जाऊंगा जो बहुत लोगों को आर्म रेसलिंग में बहुत ही बड़ा डाउट है। ये सवाल से मैं भी परेशान हो चुका, पूरा आर्म रेसलिंग इंडस्ट्री भी परेशान हो चुका है। तो ये वो सवाल है, उसका मैं जवाब दूंगा। आज तक बने रहना। कैसे हो फ्रेंड्स, मैं हूं इमैनुअल। मैं फिलहाल के आर्म रेसलिंग एज अ स्पोर्ट कर रहा हूं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं फिटनेस लाइन में एज अ कोच मैं सिखाता हूं लोगों को। कम से कम 10 साल के ऊपर हो चुका है एंड मुझे किसी को सिखाना अच्छी तरीके से आता है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर लूं कि आप लोग क्यों मुझे फॉलो करना चाहिए। तो रीजन कि आप मुझे फॉलो करना चाहिए यही है कि मैं आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा सकता हूं। दूसरे लोग आपके दिमाग में नहीं डाल पाते। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके दिमाग में ये चीज वो बात को डाल दूं और आपको आप यहां से हर बात को समझ के जाए। मैंने काफी सारे सर्टिफिकेशंस किया है, जैसे कि गोल्ड जिम मेरा पहला सर्टिफिकेशन था। उसके बाद मैंने बायोमैकेनिक्स का सर्टिफिकेशन किया, छोटे मोटे डाइट के सर्टिफिकेशन किया, मसाज का सर्टिफिकेशन किया। तो ये सारा नॉलेज जो है ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ग्रो होने में। मैंने एज आर्म रेसलर पिछला जून में अपना एथलेटिक करियर स्टार्ट किया। करीब करीब 9-10 महीना हो चुका है एज आर्म रेसलर, जहां पे मैं अपना खुद का ट्रेनिंग कर रहा हूँ। एंड मेरा कोचिंग लिया था पिछले जून या जुलाई में। तो फिर आप लोग मुझे क्यों फॉलो करना चाहिए, इसके पीछे का मोटिव क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं काफी ट्रांसपेरेंट रहूंगा आप लोगों के साथ। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कुछ बातें मैं एक सीक्रेट रख के आप लोगों को बिना बताए, कुछ चीजें जो लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं बताना चाहिए, बस मेरे पास होना चाहिए, वैसे कुछ नहीं। क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे हराए या कोई मुझे जीते। मैं आया हूँ ये स्पोर्ट में, मुझे मालूम है अगर मैं टेक्निकली अच्छा खेला, अगर मैं स्ट्रांग हुआ तो मैं जीत सकता हूँ। अगर मैं नहीं हुआ या फिर मैं टेक्निकली अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो मैं नहीं जीत सकता। ये हर किसी के साथ है। तो वो ईगो साइड में, जीतने वाला ईगो तो जरूर है, वो मुझे जीतना है। लेकिन मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं कुछ बताऊं तो वो मुझसे कुछ सीख लेगा और वो मुझसे आगे निकल जाएगा, नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि मुझे अपने काम पे भरोसा है, मुझे अपने आप पे, अपने नॉलेज पे भरोसा है। दूसरी बात, मेरा एज है 32 ईयर्स। मैं अभी 1 साल पहले अपना आर्म रेसलिंग एज अ स्पोर्ट मैंने स्टार्ट किया। तो अगर मैं ये साल में स्टार्ट कर सकता हूँ, आप लोग क्यों नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मैं कहीं पहुंचा नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लोग मेरे से ज्यादा रिलेट कर पाओगे कंपेयर टू बाकी आर्म रेसलर्स। अभी जो बंदा एक टॉप लेवल पे पहुंच चुका है, वो जब आपको कुछ बता रहा है वो अपने लेवल पे बता रहा है। लेकिन मैं जब आप लोग कुछ बताऊंगा, मैं आप लोगों के लेवल पे बताऊंगा। मदद किसे चाहिए, एडवांस वाले लोग को चाहिए या बिगिनर वाले को चाहिए। बिगिनर और इंटरमीडिएट वाले को ही मदद की जरूरत पड़ता है। तो वो किससे मिलेगा, आप उससे ज्यादा मदद ले पाओगे जो आप लोगों से ज्यादा रिलेट कर पाएगा, जो मैं हूं। सो बिंदास फॉलो करो। मैं आप लोगों को पक्का बोलता हूं, आप लोग नाराज होकर नहीं जाओगे। तो आर्म रेसलिंग अगर आपका इंटरेस्ट है, ग्रो होना है, तो ये पेज को आप फॉलो कर सकते हो। 100% आपके लिए मोटिवेशन भी जरूर होगा। एक और बात मोटिवेशन के लिए, भाई मैं 5 फुट 5 इंच का हूं। अगर मेरे हाइट में अगर आप कहीं ना कहीं आगे जाके अगर आप मेरा गेम्स देखते हो, अगर मैं लंबे प्लेयर्स को हरा रहा हूं, तो उससे बड़ा मोटिवेशन और क्या चाहिए। मैं ऑलरेडी डिसएडवांटेज में खेल रहा हूँ, कितने सारे डिसएडवांटेज में खेल रहा हूँ। तो अगर मैं ये स्पोर्ट में हूं तो आप लोग क्यों नहीं, है कि नहीं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया ताकि मैं मिस आउट ना करूं। मेरा चैनल का मोटिव क्या है, मोटिव है सिंपल एंड इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन देना। एंड उसके साथ साथ मैं अपना कुछ ब्लॉग्स आर्म रेसलिंग रिलेटेड जो होगा या डेली लाइफ रिलेटेड जो होगा वो मैं शेयर करूंगा। एट द सेम टाइम डाइट रिलेटेड भी होगा, बहुत लोगों को मदद करेगा। एंड मेरा नेक्स्ट जो है कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, आगे मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे ये सवाल कर ले, तो ये पहले वीडियो में मैं क्लियर कर देता हूं। तो सम कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, वेयर डू आई लिव, आई लिव इन पालघर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, ये बहुत लोग मुझे पूछते हैं। दूसरा है एम आई नेचुरल और नॉट। यस, अभी तक मैं नेचुरल ही हूं। आगे जाके अगर मेरा स्पोर्ट डिमांड कर रहा है, अगर मैं स्पोर्ट में हूं और वो स्पोर्ट डिमांड कर रहा है कि इसके बिना आप कर नहीं सकते, तो मैं लूंगा और 100% ट्रांसपेरेंट रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। एंड अगर लेना पड़े तो हर किसी को मालूम पड़ ही जाता है कि हाँ ये लेवल में लेना पड़ता है, जो भी है। सो ट्रांसपेरेंट रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो। अभी तक तो मैं नेचुरल हूँ, इसके आगे भी मैं चाहूंगा कि मैं नेचुरल ही रहूं। बाकी अगर मैं देख लेगा जो भी है जरूरत के हिसाब से क्या है क्या नहीं। व्हाट इज माय आर्म रेसलिंग लेवल, तो मैं अपने आप को एक अपर बिगिनर में मान लेता हूँ या फिर एक लोअर इंटरमीडिएट लेवल पे मान सकता हूँ। स्ट्रेंथ वाइज में बोलूंगा तो लोअर इंटरमीडिएट लेवल पे, अगर टेक्निकल वाइज बोलूं तो एक हायर बिगिनर लेवल पे, समझ लो। माय वेट कैटेगरी में हमेशा से 80 के आसपास ही वेट में रहा हूं। मैं जब ये स्पोर्ट में था नहीं था, 80 केजी में ही रहा हूं। 81, 82, 79, 78 ये मेरा वेट चलते रहता है। हाइट 5 फुट 5 इंच ये मेरा हाइट है। यस, आते हैं वो सवाल पे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आज ये वीडियो में मैं आपको खाली हाथ में भेजना चाहता हूँ। तो ये वीडियो में जो सवाल है वो है, छोटे फिंगर्स वाले क्या कर सकते हैं। देखो समझ लो, जितना भी आपका फिंगर का साइज हो, किसी ना किसी का पाम आपके लिए बड़ा होगा। तो हर किसी के लिए आपका फिंगर बड़ा नहीं होगा या हर किसी के लिए आपका फिंगर छोटा नहीं होगा। डिफरेंट पाम साइज होता है, डिफरेंट पाम थिकनेस होता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लो। सो घूम फिर के सबसे मेन मुद्दा यही आता है कि अगर आपको फिंगर यूज करना पड़ रहा है आपके गेम में, तो फिंगर को इसेंट्रिक ग्रिप के साथ कपिंग करके स्ट्रॉन्ग करो। यही एक ऑप्शन है आपके पास। आप कोई और कितना भी वीडियो देख लो, कुछ काम नहीं करने वाला, यही एक ऑप्शन है आपके पास अगर फिंगर यूज होता है आपके गेम में ज्यादा। तो दूसरा ऑप्शन, आप फिंगर को कम से कम यूज करो गेम के अंदर। तो इसका मतलब है आपको एक प्योर टॉप रोल खेलने को आना चाहिए, जहां पे आपका गेम मैक्सिमम बैक प्रेशर और प्रोनेशन बेस्ड हो, साथ में कपिंग करके आप आपके गेम को फिनिश कर सकते हो, जहां पे फिंगर कम से कम यूज होगा। तो छोटे फिंगर वाले आपको क्या करना चाहिए, बेस्ट है चाहे आपका छोटा फिंगर हो कुछ भी हो, सबसे मेन चीज है कि आप टॉप रोल खेलना अच्छे से सीखो। उसके बाद आपको जो भी करना है, जैसे फिंगर स्ट्रेंथनिंग है तो ऑन द टाइम विद टाइम आपको करना ही पड़ेगा, तो आप करते रहो। ये दो ही सोल्यूशन है आपके पास, या तो आप फिंगर स्ट्रॉन्ग करो, वो या तो नहीं आपको करना ही पड़ेगा,
दूसरा चीज है, आपको एक अच्छा टॉप रोलर बनना है, स्मूथ टॉप रोलर स्पीड हो, बैक प्रेशर हो, प्रोनेशन हो, ये आपका अच्छा होना चाहिए ताकि सामने वाले के फिंगर पे आप अटैक करो, आपके फिंगर पे अटैक ना लगे। होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए काम आया होगा, 100% काम आया है, ये तो भाई समझदारी वाली बात बोला मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो। अगर काम आया है तो शेयर करो उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है, जिन्हें नहीं होने भी कर देना, क्या पता कुछ सीख जाए। साइनिंग ऑफ।